गुड इवनिंग एवरीवन। आज एसिड बेस वाली सीरीज में ही हमें आज पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल है क्या, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे देखिए पीएच स्केल। पीएच का जो पी जो शब्द लिया गया वो आपके ग्रीक जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका मीन्स होता है पावर, और कई बार ये पूछ लिया जाता है पी स्टैंड फॉर कांस्टेंट नाम में होता है। वैसे इसमें है क्या, ये पी स्केल है क्या? ये स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन इन एसिड एंड बेस कि आपका एक स्केल होता है जिससे आप ये बता सकते हो किसी एसिड की या किसी बेस की कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन आयंस की आपके सॉल्यूशन के अंदर या आपके एसिड और बेस के अंदर। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज पीएच स्केल। एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिसके अंदर 0 से 14 तक के नंबर होते हैं। जहाँ हमें जब 0 के ऊपर कोई वैल्यू आ जाती है, 0 के ऊपर कोई चीज़ होती है, तो हम कह सकते हैं ये मोर एसिडिक है। ये क्या है? मोर एसिडिक इन नेचर है बेटा जी। अब दूसरा केस क्या होता है, जब ये चीज 14 के ऊपर या कोई ये जो वैल्यू है वो 14 है किसी भी चीज की, तो हम क्या कहते हैं? मोर बेसिक है ये चीज। दूसरा केस क्या होता है, हमारे पास एक न्यूट्रल होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, जिसको मैंने परसों भी बताया था कि जो वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। इसीलिए हम किसी जो आपका सिंपल वाटर होता है उसको पीने में सक्षम होते हैं। अगर वो मान लीजिए एसिडिक इन नेचर है तो क्या हम उस चीज़ को नहीं पी सकते, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरा केस क्या है, पीएच जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है। पीएच स्केल का जो पैमाना है इससे ऊपर 14 से ऊपर नहीं होती है। हाँ, जो लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिड। जो 0 से 7 की जो बीच की जो टर्म है पहले जो आती है उसको हम एसिड कह देंगे, अम्ल कह देंगे। एसिड और बेस का डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं कि लेस देन 7 इज नोन एज एसिड। जो आपके 7 से कम होता है वो एसिड होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। और 7 के ऊपर आपका न्यूट्रल होता है। पानी जो आपका होता है H2O वो सिंपल हमारा जो ये सिंपल वाटर है। अब हमारे पास कुछ डाटा है, ये डाटा आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर एक डाटा बिल्कुल कंफर्म है, हर बार पूछता है, अब की बार भी हो सकता है पूछ लिया जाए। फर्स्ट वन है हमारे पास लेमन जूस है। लेमन जूस की ऑप्शन में देगा कि लेमन जूस का जो पीएच स्केल है, जो पीएच वैल्यू वो कितनी होती है? 2.2 होती है लेमन जूस की। एसिडिक इन नेचर हो गया अपने आप अंदाजा लगा लेना। गैस्ट्रिक जूस कहाँ सीक्रेट होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। आपके स्टमच के अंदर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। 1.2 के अप्रोक्स लगभग 1.2 होता है। इसका मीन्स एसिड हो गया। हाँ, अब इम्पोर्टेंट है प्योर ब्लड। आपका जो रक्त होता है ना उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। मनुष्य का जो ब्लड होता है वो 7.4 होता है उसकी पीएच वैल्यू। एग्जाम के व्यू से आप इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये इसकी जो पावर, इसका जो पीएच स्केल होता है वो 10 के ऊपर चला जाता है या पावर 10 होती है। तो हमें अगर आपको जब मान लीजिए आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो गई है, आपने ज़्यादा खाना खा लिया या किसी भी कारण से आपकी एसिडिटी हो गई, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करते हो। या पेन खत्म करने के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हो। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बिल्कुल बेसिक इन नेचर है, साल्ट के रूप में। उसको हम क्या कह देंगे बेटा जी? जिसका पीएच वैल्यू 14 होता है, लास्ट में बिल्कुल लास्ट में मिलता है 14 के ऊपर। यूरिन होता है आपका। यूरिन का भी एग्जामिनर पूछ लेता है 5.5 से लेके 7.5 तक आप लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में 7.5 मिल जाए
तो भी आप सही रहेगा, अगर 6.5 भी मिल जाए तो भी सही रहेगा, और 5.5 भी मिल जाए तो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। एक मिलता ऑप्शन में। सलाइवा क्या होती है बेटा जी? लार होती है, और लार मनुष्य जब भोजन खाता है उसमें अगर लार सिक्रेट ना हो तो आपका भोजन डाइजेस्ट होने में या हमारे स्टमक तक पहुंचने में तकलीफ होती है मनुष्य। उसके बाद आपका पीएच वैल्यू होती है आपकी 6.5 से लेके 7.5 तक है। अब हमारे लास्ट आई है एक वैल्यू HCl। HCl क्या है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, सबसे मोर एसिडिक इन नेचर होता है। अगर आपको ये कह दे कोई जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 0 है वो मोर एसिडिक इन नेचर होता है बेटा जी। इतनी बात क्लियर है। अब इसी सीरीज में इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेता है एग्जामिनर की। ये पूछेगा, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज पीएच ग्लैंडिक्स इंपॉर्टेंस लिखिए आप। 3 नंबर में 2 नंबर में डाल सकता है। फर्स्ट वन है आपको आपके जो दांत होते हैं आपके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ, आपके कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 टाइप के दांत होते हैं। मोलर है, प्रीमोलर है, इंसिजर और कैनाइन है। 4 टाइप के दांत होते हैं। जब हम जैसे 32 या 33 साल की उम्र में आपके 32 के 32 दांत आ जाते हैं, कई के नहीं आते हैं। सेकंड केस क्या होता है? वो डिके करता है लेस देन, जिसकी आपके माउथ के अंदर कई बार है ना स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। वो क्या होता है? आपका जो भोजन होता है उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। उससे जो आपका माउथ का जो पीएच होता है ना वो लेस देन 5 होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो भोजन होता है एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। उससे क्या होगा? आपके माउथ में स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, और सामने वाले को जब आप सामने किसी से बात करोगे आपको खुद महसूस होगा, या आप ये सोचोगे कि मेरे माउथ से या सामने कहेगा कि आपने क्या ब्रश नहीं करी है। तो आपका कई बार जब हम ब्रश वगैरह करते हैं तो क्या होता है? वो हमारा जो पीएच होता है वो मेंटेन हो जाता है। लेस देन 5, अगर 5 से 5.5 से कम पीएच वैल्यू है आपके माउथ के अंदर तो आपके दांत गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, आपके जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो अपने खुद को बचाव करने के लिए, सेकंड पॉइंट है खुद का बचाव करने के लिए वो क्या करते हैं? आंट स्टिंग। जब आपकी मधुमक्खी किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, तुरंत आपके शरीर के ऊपर मान लो किसी बॉडी पार्ट्स को मधुमक्खी ने काटा, उसके काटने के तुरंत बाद एक एसिड होता है, वो एसिड आपकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। आई थिंक फॉर्मिक है, मैलिक है, फॉर्मिक आई कन्फर्म इट। फॉर्मिक एसिड होता है, वो क्या करता है? आपके शरीर के अंदर छोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? मधुमक्खी के द्वारा। उसके तुरंत बाद मान लीजिए आप लोहे की कील वगैरह या आप अचार वगैरह लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे मदद करता है? आपका पीएच आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके स्टमच क्या करता है बेटा जी? HCl सिक्रेट करता है। वो जो HCl है वो HCl आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। जैसे अगर ज़्यादा HCl सिक्रेट होगा आपको पेन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, तो उसके लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रोवाइड करवा सकते हो, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, या इनो वगैरह यूज कर सकते हो। अब पीएच इन सोयल के रूप में कैसे आपका जो पीएच होता है वो कैसे मदद करे कि आपकी पहले जैसे कई बार ऐसा होता है हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आपके खेत की जो मिट्टी होती है उसको चेक करवाइए, कौन सी मिट्टी हम आपकी साइड या आपके लिए फसल कौन सी बेटर उपयोगी रहेगी, या कौन सी फसल आपके लिए दी बेस्ट रहेगी इस मिट्टी में। उसके लिए क्या होता है? उसका पीएच मापा जाता है, पीएच चेक करा जाता है। उससे पता लगता है कि भाई मान लीजिए काली मिट्टी है कपास के लिए उपयोगी होती है, जो बलुई मिट्टी होती है वो चने वगैरह बोने के लिए। जैसे हमारा जो क्षेत्र है उसमें पहले धान नहीं होता था, अब धान की पैदावार करने लगे हैं, और जैसे यूपी साइड सबसे ज़्यादा धान वगैरह पहले लगते हैं, अब भी लगते होंगे। उसके बाद आज के लिए इसी सीरीज में आज के लिए इतना ही टॉपिक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।